हरिओम, मैं रजिता दुबे लखनऊ से। मैं हिंदी साहित्य में पीएचडी कर रही हूँ लखनऊ से ही। और मैं ये कहना चाहती हूँ बापूजी के विषय में कि जो बहुत पुराने हैं, समाज उनको अंधभक्त तो कह सकता है, लेकिन मैं अपना अनुभव बताती हूँ कि 2018 से शादी के बाद मेरे पतिदेव के यहाँ सब समर्पित थे और हमारा जो यूथ है वो अपने आप को मानता है कि वो बहुत ही लॉजिकल है। तो मैं भी वैसी ही थी। तो किसी भी चीज़ को बहुत अच्छे से एनालाइज करना, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बाद डिसीजन लेना क्या कैसा है। तो जो मैंने गुरुदेव के सत्संग, बापूजी के सत्संग सुनना स्टार्ट किया यूट्यूब पे, तो मैंने एक चीज पाई कि जो गुरुदेव बापूजी जो मंत्र बताते हैं, बापू जो तिथियां बताते हैं कि रविवारी सप्तमी, बुधवारी अष्टमी, मंगलवारी चतुर्थी, ये सारा मैं बहुत ही डीप सुनती गई उनके सत्संग को। और मैंने ये पाया एक व्यक्ति में या एक संत में इतने सारे अद्भुत गुण कैसे हो सकते हैं, उसको सब कुछ पता है, सर्वज्ञ कैसे कोई हो सकता है। तो कुछ सालों के बाद 18, 19, 20 तक आते आते मैंने खुद से ये डिसीजन, मतलब मुझे जो अनुभव हुआ कि बापू कोई साधारण संत नहीं है, बापू वासुदेव के अवतार हैं। ये मेरा अपना अनुभव है। व्यक्तिगत किसी का कुछ भी हो सकता है, कारण है उसका किसी का अलग कैसे हो सकता है। जब वासुदेव नारायण, जब श्री कृष्ण दुर्योधन के सामने खड़े होते हैं तो वो कृष्ण दुर्योधन के लिए केवल एक ग्वाला होते हैं, भगवान नहीं होते हैं। लेकिन वही कृष्ण जब अर्जुन के पास जाते हैं तो वो साक्षात वासुदेव होते हैं। और मैं आप लोगों को एक बहुत साधारण सा बताना चाहती हूँ कि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करिए। पांडवों के पास केवल कृष्ण थे और पांडवों की पराजय नहीं हुई, और कौरवों के पास कृष्ण नहीं थे और कौरव में से एक बचा भी नहीं। तो इस पे अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है। कुप्रचार बहुत होता है, आप स्वयं एक साधारण इंसान होके भी कुछ एक अच्छा कार्य करने लगिए तो उसमें लोग पीछे हटाने के लिए आपको आ जाएंगे। और बापू ने तो बहुत बड़े स्तर पे, इतने बड़े स्तर पे कार्य किया है जो ब्रह्मांड में, इस विश्व में असंभव है। मुझे अंधभक्त कोई इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि मैं 18 से बापू से जुड़ी हूँ, प्रत्यक्ष तो बापू के दर्शन नहीं किए हैं मैंने, लेकिन जो मेरा अनुभव, जो जीवन है, बापू से जुड़ने के बाद जो शिक्षा बहुत अच्छी होने लगी जीवन में, एक कहते उच्च मूल्य कैसे आते हैं वो सब आने लगे। परिवार तो संस्कारी था, लेकिन जो जीवन अब बदला है मेरा वो प्रत्यक्ष दिखता है, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है उसमें। जैसा आपने कहा कि आपने बापू से अभी तक मिली नहीं, बापू के सत्संग में नहीं जाना ना पहचाना आपने जी, तो कहीं आपको कहीं अंधविश्वास तो नहीं है आपका कि बापू महान संत हैं, बापू निर्दोष है? देखिए, अंधविश्वास तो उसको कह सकते हैं कि जो जाता रहा है बार बार वो भक्त हो गया है, लेकिन जो गया ही नहीं वो अपने अनुभव के आधार पे बोलेगा। जिसने प्रत्यक्ष कुछ भीड़ नहीं देखी, जो हम यूट्यूब पे जब उनके मैं सत्संग देखती हूँ और जो लाखों की भीड़ देखती हूँ, तो आप देखेंगे कि आजकल छोटे मोटे सत्संग में जहाँ 5,000 की पब्लिक आती है वहां भगदड़ मच के दंगे हो जाते हैं। और वो बापू के समय आप याद करिए, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी कि लाखों की भीड़ में एक भगदड़ नहीं हो रही है। आप बस इतना समझिए, अपने व्यक्तिगत स्तर पे हर मनुष्य आज के समय में शांति चाहता है, उन्नति चाहता है और वो संपन्नता चाहता है। संपन्नता के बिना कोई नहीं रह सकता। अगर आपको ये सारी चीजें चाहिए तो एक जो निर्दोष दृष्टि, वासुदेव कहते हैं, कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि तेरा कर्म में अधिकार है, तू कर्म कर और फल की इच्छा वो छोड़ दे। तो जो मेरा जीवन है, बापू के आने के बाद वो क्रोध, मतलब प्रत्यक्ष दर्शन न करके जब इतनी उन्नति हो सकती है, तो मैं उन साधकों को कोटि कोटि नमन करती हूँ, उन्हें साधुवाद करती हूँ। और मैं उस चीज़ को अगर बहुत डीप जाऊंगी तो मैं आप लोगों से बहुत महत्वपूर्ण बातें नहीं बोल पाऊंगी, क्योंकि होता है ना कि जो प्रेम और जो आपने वासुदेव रूप में जब देख लिया होता है ना, तो फिर दृश्य कुछ और ही हो जाता है, आप सामान्य नहीं बता पाते। अपराधियों को जेल, अपराधियों को बेल और संतों को जेल। हम एक जैसे आजकल ऐसे दौर चल रहा है जिसमें हम कहते हैं कि हमारी हिंदुत्ववादी सरकार है, सरकार आजकल हिंदुत्व के सहारे वोट पाई हुई है। असल में बापू तो हिंदुत्व के सबसे बड़े संत शिरोमणि है, सिरमौर है, तो उनको जमानत क्यों नहीं मिल रही है? जो जमानत की बात है, मेरी दृष्टिकोण अलग है। मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, जो मेरा दृष्टिकोण है जमानत को लेकर के, जो बापू को मैंने देखा है ना, वासुदेव को बांधने की किसी में क्षमता नहीं है। अगर वो वहां बैठे हैं तो वो उनकी लीला है, उनकी इच्छा है। हाँ, इसमें निमित्त तो कोई ना कोई बनता है ना, जैसे दुर्योधन निमित्त बन के कौरवों का नाश करवाया था ना उसने, शकुनी ने, तो वैसे ही हमारी कुछ सरकारें हैं, कुछ लोग हैं, कुछ पार्टियां हैं। और वैसे दुर्योधन तो अभी भी समाज में है ना, ऐसा तो हम कह नहीं सकते कि समाज सिर्फ पांडवों से भरा हुआ है। तो सारी दृष्टि है।
आप इस चीज को किस दृष्टि से देखते हैं निर्भर आप पे करता है। पात्रता जितनी होगी जल उतना ही आगे। एक चम्मच में, एक कटोरे में और एक कुएं में आप पात्रता बढ़ाते जाइए, जल बढ़ता जाएगा। इसलिए जब ये सब चीजें आती हैं कि ये बेल क्यों नहीं हो रही है, बापू कब तक रहेंगे, सजा किसकी क्षमता है उनको सजा दिलाने की? मेरी दृष्टि में तो ये है कि बापू की लीला है, जिस दिन इच्छा होगी। और रही बात तो बापू को जो कार्य करने हैं वो वहां बैठे भी स्वतः कर रहे हैं। जो आनंद मुझे आ रहा है, जिस आनंद में मेरा जीवन सुधरा है कि अगर जहां मैं खड़ी होती हूँ तो फिर आप मतलब उसको बखान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जैसे सूरज को हम दिया क्या दिखाएंगे, तो जो भी चीजें दिख रही हैं वो निमित्त मात्र हैं। आप अपनी बुद्धि बदलिए, अपनी दृष्टि बदलिए, और बापू तो वासुदेव है साक्षात।